हेलो वीवर्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश पूर्वी क्लास 6 की यूनिट 2 फ्रेंडशिप का नेक्स्ट चैप्टर द चेयर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले इसकी जो पोम है फ्रेंडशिप से रिगार्डिंग आ फ्रेंड्स प्रेयर एंड द अनलाइकली फ्रेंडशिप, ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप इसकी डिटेल वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज के हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स डू सम एक्टिविटीज़। हमारे चैप्टर का नाम क्या है आज? द चेयर। ठीक है, यानी कि देखते हैं इसमें चेयर फ्रेंडशिप को कैसे डिनोट कर रही है, क्या समझा रही है। ये चेयर टाइटल हमको फ्रेंडशिप के बारे में कैसे और क्या समझाएगा वो हम इस स्टोरी के थ्रू देखेंगे। बट उससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जैसे फ्रेंडशिप आपके दिमाग में आती है, फ्रेंड्स आपके दिमाग में आते हैं, तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? जैसे मैं अगर बात करूं तो मुझे आती है लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स या मुझे अपने फ्रेंड के प्रति कैसा होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी और लॉयल्टी लगभग सिमिलर ही होते हैं। और क्या होना चाहिए हमें अपने फ्रेंड के प्रति? हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड फ्रेंडशिप को लेकर हमारे दिमाग में आते रहते हैं। यानी हमें क्या करना चाहिए? अपने फ्रेंड का सपोर्ट करना चाहिए। वी ऑलवेज बी सपोर्टिव, ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और हमें हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए, हमें उसको हमेशा मोटिवेटेड करते रहना चाहिए। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये फ्रेंडशिप के नाम पर हमारे माइंड में आते हैं। So let's go with the next activity. Now find some words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. देखो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो ग्रिड दी हुई है ना, इसमें फ्रेंडशिप से रिलेटेड यानी फ्रेंड से रिलेटेड क्या वर्ड हैं, उनसे रिलेटेड क्या वर्ड हैं, वो हमको ढूंढने हैं कि फ्रेंडशिप में क्या क्या वर्ड हमारे होने चाहिए, क्या क्या वर्ड उससे रिलेटेड हैं। तो इस ग्रिड के थ्रू हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यानी कि ऐसे और ऐसे दोनों ही कंडीशन में इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक हमको ऑलरेडी करके दिया हुआ है, ये देखिए हेल्पफुल दिया हुआ है ना, और बाकी के हमको कैसे दिए हैं? जहाँ जहाँ बोल्ड लेटर दिए हैं वहाँ वहाँ हमको क्या मिलेगा? वर्ड मिलेगा फ्रेंडशिप से रिलेटेड। जैसे कि ये एल, देखो एल से ये क्या बन रहा है? लाफ्टर। हमको कितने वर्ड ढूंढने हैं? 8 ढूंढने हैं। 1 हमको करके दिया है, अब ये हमने दूसरा लाफ्टर वर्ड ढूंढ लिया। ठीक है, 2 हो गए। थर्ड देखते हैं, ये देखो ये हमको दिया है होप। हमारी फ्रेंडशिप में हमेशा क्या होना चाहिए? होप होना चाहिए। हमें हमेशा फ्रेंड्स के प्रति होपफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो एक वर्ड हमको ये मिल गया होप। और दूसरा हम देखते हैं, ये देखो लॉयल्टी। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें हमारे फ्रेंड के प्रति कैसा होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। तो एक वर्ड आपको ये मिल गया लॉयल। ट्रस्ट होना चाहिए हमें हमारे फ्रेंड के प्रति, तो एक ये मिल गया। ठीक है, और देखिए कहाँ पर है? ये देखो एक ये बोल्ड वर्ड में दिया है, ये हमको मिल गया सपोर्टिव होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फ्रेंडशिप के अंदर सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। और ये कैसा है? ये देखो एक ये दिया है लविंग होना चाहिए। हमें फ्रेंडशिप में कैसा रहना चाहिए? हमेशा हमें हमारे फ्रेंड्स को लव करते हुए लविंग बिहेव करना चाहिए ना। देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक और फाइंड आउट करना है, तो वो कहाँ पर मिलेगा? ये देखो ऐसे बन रहा है क्या? केयरिंग। तो एक ये वर्ड बन गया केयरिंग। हम फ्रेंडशिप की हमेशा अपने फ्रेंड्स की केयर करते हैं ना, तो हमें हमेशा फ्रेंडशिप में कैसा रहना चाहिए? केयरिंग रहना चाहिए। तो दीज आर द 8 वर्ड्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी, fill in the blanks to complete the words which mean
द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे वो वर्ड लिखना है जिसका मतलब फ्रेंड होता है या फिर फ्रेंड्स होता है। तो चलिए, हमको कुछ हेल्पिंग लेटर्स तो दिए हैं, इनको हमको कंप्लीट करना है। आप पर्सन विद हुम यू डू एक्टिविटीज़ टुगेदर। अच्छा, हम जिसके साथ काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं ना। पी से क्या हो जाएगा? ये हमारा पार्टनर, यानी यहाँ पे ई और ए और टी आ जाएगा। पी आर हमको ऑलरेडी दिया है, तो वो हमारा क्या होता है? पार्टनर, PARTNER, ठीक है। एंड इनफॉर्मल वर्ड्स फॉर फ्रेंड्स। अच्छा, हम फ्रेंड्स को इनफॉर्मल वे में क्या बोलते हैं? बडी बोलते हैं। तो BUDDIES, बडीज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बडीज़ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा BUDDIES। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग फिल कर सके, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड बन गया पार्टनर और ये हो गया बडीज़। नेक्स्ट करके देखते हैं। अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपेनियन, यानी यहाँ पे ओ आ जाएगा, कंपेनियन। PA आ जाएगा, है ना, NION, कंपेनियन। यानी हम ऐसे व्यक्ति जिसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेयर करते हैं, उसे हम कंपेनियन बोलते हैं। चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास। अच्छा, जो हमारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, सेम क्लास में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लासमेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? क्लासमेट्स। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, व्हाट यू डू कॉल अ फ्रेंड इन योर लैंग्वेज। देखो, अभी हमने कितने सारे वर्ड्स पर, एक कंपेनियन, है ना, क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, पार्टनर, बडीज़, है ना, ब्रो, ये सारे कैसे फ्रेंड है? फ्रेंड को कॉल करते हैं हम इस नाम से। तो हमारे यहाँ पर हम अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को किस नाम से बुलाते हैं? तो हम ज़्यादातर हिंदी में उसे या तो दोस्त बुलाते हैं या फिर मित्र बुलाते हैं, है ना। पर जो कॉमन वर्ड है वो हम क्या यूज़ करते हैं? दोस्त, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड Mario who loved to have lots of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how many he was so friendly with everyone. Showed off का मीन्स होता है बोस्टेड करना, यानी शो ऑफ करना। शोड ऑफ क्या है? इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ शो ऑफ, ठीक है। जब हम शो ऑफ करते, दिखावा करते, बोस्टिंग करते हैं ना। तो एक बॉय है जिसका नाम क्या है? मारियो, ठीक है। तो ये जो मारियो है, ये हमेशा क्या करता है? ये शो ऑफ करता है। किस चीज़ का शो ऑफ करता है? हु लव टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यानी उसे क्या लगता है? उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो सभी से बहुत प्यार करता है ना। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। और वो दूसरों से भी पूछता है कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं हमेशा सबसे कैसा रहता हूँ? आई ऑलवेज फ्रेंडली विद एवरीवन। मैं तो सभी से बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ, बहुत फ्रेंडली रहता हूँ और मेरे नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। One day his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart. You don't have as many friends you could think you have. I'm sure many of them are nothing more than companions or partners. That means grandfather, जो कि बहुत एक्सपीरियंस होते हैं क्योंकि उनकी एज हो जाती है, तो वो क्या कहते हैं? मारियो, आई बेट यू, यानी मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ। किसकी शर्त लगाई? दिस शर्त वॉज फ्रूट चाट की अगर तुम जीते तो आप मुझे फ्रूट चाट खिला देना और अगर मैं जीतता हूँ तो मैं आपको फ्रूट चाट खिलाऊंगा। अच्छा, बेट का रीज़न क्या था? तो ग्रैंडफादर ने बोला कि यू डोंट हैव, आपके पास उतने फ्रेंड्स नहीं हैं एज यू थिंक यू हैव, जितना तुम्हें लगता है कि हाँ ये सारे जो लोग हैं ना, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब मुझे लाइक करते हैं और ये सब मेरे रियल और ट्रू फ्रेंड्स हैं, बट इतने फ्रेंड्स आपके नहीं हैं। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ कि दे आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर। कंपेनियन और पार्टनर क्या होते हैं? जो हमारे साथ रहते हैं, यानी जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स होते हैं, बट उनमें से फ्रेंड्स हमारे 1 2 4 कुछ ही होते हैं, यानी सारी क्लास के बच्चे हमारे कंपेनियन या पार्टनर्स हो सकते हैं लेकिन वो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं,
है ना। तो इस बात पर बेट लगी एक फ्रूट चाट की ग्रैंडपा और मारियो के बीच में। सो लेट्स सी, देखिए कौन जीतता है। मारियो एक्सेप्टेड the bet readily. However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. So he asked his grandpa for help. He suggested, I have exactly what you need. It's in the attic. Wait here a minute. तो अभी ग्रैंडपा ने कहा, मारियो ने वेट तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब सोचने लगा मेरे सारे फ्रेंड्स सच में मेरे फ्रेंड्स हैं या स्कूलमेट, इसका मैं पता कैसे लगाऊं, कैसे टेस्ट लूँ उन बच्चों का। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने इसके लिए किससे असिस्ट मांगा, ग्रैंडपा से। उसने कहा ठीक है, आप ही मेरी हेल्प करो कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वो मेरे रियल फ्रेंड हैं या ट्रू फ्रेंड्स हैं या नहीं। तो ग्रैंडपा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ही सजेस्टेड, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास ठीक वही है जिसकी अभी तुम्हें ज़रूरत है। और वो कहाँ रखा है, इट्स इन द एटिक। वेट हियर अ मिनट, मैं एटिक से लेके आता हूँ, थोड़ी देर रुको। एटिक क्या होता है, एटिक एक स्टोरेज होता है ना, जहाँ पर स्पेस में हम क्या करते हैं अपने हाउस के अंडर द रूफ। अच्छा, ये छत के ऊपर टीन शेड या ऐसे बना हुआ है कोई एक ऐसा स्टोरेज होता है जहाँ पे हम अपना ऐसा सामान रखते हैं जिन्हें हम डेली यूज़ नहीं करते, स्टोर के पर्पज़ से उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज दो carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. अब ग्रैंडपा ऐसे आए और उनके हाथ में कुछ था, लेकिन मारियो को तो कुछ नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि ग्रैंडपा आए तो हैं लेकर हाथ में, ऐसा लग रहा है कि कुछ है मगर कुछ दिख नहीं रहा। Take it, it's a very special chair, as it's invisible. It's rather tricky to sit on it, but if you take it to school and manage to sit on it, then यानी आप जब ग्रैंडपा लेके आए ना तो मारियो को तो कुछ दिखा नहीं। अब वो दिखा क्यों नहीं, क्योंकि मारियो ने कि ग्रैंडपा ने क्या कहा, ये बहुत स्पेशल चेयर है। वो ये कैसी, इनविजिबल। इनविजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू सी, विच कैन नॉट बी विजिबल, जिसे हम देख ना सके, जो विजिबल अपीयर नहीं होती सामने, है ना, दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल। और इस पे बैठना बहुत ट्रिकी है। अगर तुम किसी तरह मैनेज कर पाओ स्कूल ले जाकर इस पर बैठ हो तो शायद तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स। देखो, थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं ये ग्रैंडपा जो हैं हाथ में कुछ लिए हुए हैं ऐसा लग रहा है ना, बट ये चेयर दिख रही है क्या, दिस चेयर इज़ इनविजिबल, दिखाई नहीं दे रही है। और ये किसको दे रहे हैं, ये मारियो को होल्ड करा रहे हैं जो कि स्कूल जा रहा है, कि ये लो ये इनविजिबल चेयर को ले जाओ और कोशिश करो इस पर, ट्रिकी है पर इस पर बैठ, अगर तुम चाहो बैठ पाए तो तुम पता लगा सकते हो। यानी ये सजेस्ट ग्रैंडपा करते हैं, ठीक है। और मारियो से क्या कर रहा है, देखो होल्ड कर रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है। द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। अब ग्रैंडपा ने बताया कि इसमें ये मैजिक है कि तुम इस पे जैसे ही ये कोशिश करोगे, बैठ जाओगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन कौन है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही में। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यस, प्राउड ही तो था ना, वो हमेशा बोस्ट करता रहता था, शो ऑफ करता रहता दैट ही हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स, है ना। वॉट डिड द ग्रैंड फादर टेक फ्रॉम द एटिक, ग्रैंडफादर एटिक से क्या लेकर आए थे, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, एन इनविजिबल चेयर। क्या थी वो, इनविजिबल चेयर थी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं आ मैजिक चेयर भी, तो वो एक इनविजिबल और मैजिक चेयर थी, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, यस ऑफ कोर्स, उसे उसमें बैठने के लिए उसे चैलेंज तो यूज़ करने पड़ेंगे ना, ऐसे क्योंकि उसमें दिख तो रही नहीं कि ट्रिक है बैठने की, तो उसे डेफिनेटली चैलेंजेस यूज़ करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक, क्या लगता है कि मारियो उस चेयर पे बैठ पाएगा। अब जब इनविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉपरली तो नहीं बैठ पाएगा, लेकिन वो ट्राई ज़रूर करेगा बैठने का, है ना। ओके, नाउ द स्टोरी सेकेंड पार्ट बिगिन। मारियो brave and determined took the strange invisible chair and set off for school at break time. He asked everyone
to form a circle. He put himself in the middle with his chair. Nobody move. You are about to see something amazing. अब उसने वैसा ही किया. वो डिटरमाइंड था. डिटरमाइंड मतलब फर्म इन डिसीजन, स्ट्रिक्ट इन डिसीजन, यानी अपने डिसीजन को लेके बहुत रिजिड था कि वो चेंज नहीं करेगा. बहुत बहादुर भी था. उसने क्या किया, वो अपनी स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर उठाई और सेट ऑफ की का. जब ब्रेक टाइम था ना, स्कूल क्लासेस नहीं थी, तो उसने सारे फ्रेंड्स को बुलाया. बोला सभी एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, एक सर्कल सा बना लो, है ना. और ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल. और वो कहाँ, बीच में जाकर के, मिडिल में जाकर के खड़ा हो गया. किसके साथ? विद हिज चेयर. कौन सी चेयर? इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, किसी भी बच्चे को नहीं दिख रही थी. नो बडी मूव, और कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा. यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग. देखो कुछ अमेजिंग सा, कुछ सरप्राइजिंग सा, है ना. अमेजिंग मतलब सरप्राइजिंग, जो चौंका दे, ऐसी चीज़ हम सब देखने जा रहे हैं. सो थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि ये देखो, ये सारे बच्चे क्या करके ऐसे सर्कल सा बना के, और ये यहाँ पे अपनी इनविजिबल चेयर पे शायद बैठने की कोशिश कर रहा होगा, जिसके थ्रू ये क्या हो गया, ये मारियो गिर पड़ा. अच्छा, गिरा क्यों होगा, चलिए देखते हैं. क्योंकि चेयर तो इनविजिबल थी ना, दिख ही नहीं रही थी, चेयर थी ही नहीं कोई. मारियो ट्राइड something on the chair. Having difficulty seeing it, he missed and fell straight onto his backside. His classmate had a pretty good laugh. अब मारियो ने जैसे ही उस पर बैठने की कोशिश की चेयर के ऊपर, है ना. हैविंग डिफ़िकल्टी, अब डिफ़िकल्टी तो होगी, चेयर हो दिखे तब तो वो बैठे. जब वहाँ चेयर ही नहीं है तो वो कैसे बैठे. तो ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट. अब क्योंकि चेयर नहीं थी तो वो सीधे नीचे अपनी बैक साइड की वजह से गिर गया, बैक साइड के बल गिर गया, है ना. और क्या हुआ, क्लासमेट हैड अ प्रिटी लाफ. यानी अब सब बच्चे वहाँ जो हंसे थे, अक्सर होता है ना जब कोई गिर जाता है तो बच्चे क्या करेंगे, हंसने लगते हैं. जबकि हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड हेल्प दैट पर्सन हु फेल, है ना. जो गिर गया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उठाना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए. बट ऐसा नहीं किया उसके फ्रेंड ने. वो लोग हंसने लगे. वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड, ट्राइंग अगेन. बट अगेन ही मिस्ड द सीट, causing more surprise, looks and laughter. Mario wouldn't give up. He kept trying to sit on the magic chair and kept falling on the ground until suddenly he tried again and didn't fall. This time he sat hanging in mid-air. अभी क्या हुआ, फिर उसने दोबारा सेकेंड टाइम बोला वेट, शायद कोई टेक्निकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी. अभी देखो दोबारा फिर से देखना, अब मैजिक दिखेगा. और ही मिस द सीट अगेन. फिर से वो जैसे ही बैठने की कोशिश किया, फिर से सीट मिस हो गई और वो क्या हुआ, गिर पड़ा. और ये देख कर के जो बाकी के लोग थे ना, उसे सरप्राइज लोग, अरे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, यहाँ कोई चेयर नहीं है और ये बार बार बैठ रहा है और गिर रहा है ना. तो सब ऐसे सरप्राइजिंग लुक देने लगे और हंसने लगे इसमें. मारियो वुडंट गिव अप. लेकिन मारियो उन लड़कों में से नहीं था जो गिव अप कर दे. गिव अप का मतलब है क्विट कर देना, है ना, टू स्टॉप ट्राइंग. तो मारियो उन लड़के में से नहीं है जो गिव अप कर दे, अपनी जो कोशिश कर रहा है उसे रोक दे. ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर. उसे फिर से मैजिक चेयर पे बैठने की कोशिश की. एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड. और वो तीसरी बार भी फिर से गिर गया. लेकिन वो उन बच्चों में से नहीं था जो गिव अप करे. अनटिल सडनली, तभी एक बार क्या हुआ, ही ट्राइड अगेन. उसने फिर से कोशिश की उस चेयर पे बैठने की. एंड दिस टाइम डिडंट फॉल. और इस बार वो गिरा नहीं. दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर. आपकी वो क्या हुआ, ऐसे मिड एयर यानी बीचों बीच रुक गया. ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि चेयर तो वहाँ थी नहीं. तो फिर ये मारियो कैसे रुक गया बीच में. लेट्स नो दिस दैट. देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक दैट his grandfather had been talking about. Looking around, Mario saw Gunit, Asma and Deepa, three of his buddies, holding him up so he wouldn't fall. यानी अब उसे समझ में आ गया, उसने एक्सपीरियंस किया, फील किया. एक्सपीरियंस मतलब फील किया. क्या फील किया कि जो ग्रैंडपा ने, उसके ग्रैंडफादर ने जो मैजिक चेयर दी थी, उसने अपना काम कर दिया. वो क्या काम कर दिया, उसने अपने चारों तरफ देखा कि वो कैसे बीच में रुक गया. क्योंकि बिना चेयर के अब सीट पे बैठ पाना तो मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है, कैसे बैठेगा वो. तो तभी उसने आसपास देखा गुनीत, आशमा एंड दीपा. ये इसके जो तीन बडीज थे ना,
उन्होंने उसे होल्ड कर लिया था, उसको पकड़ लिया था ताकि वो नीचे ना गिरे, वुडंट फॉल। तो दिस इज़ द मैजिक, इसी के थ्रू उसके ग्रैंडफादर ने बताया। और बाकी के बच्चे क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, है ना, उसके ऊपर ऐसे सरप्राइजिंग लुक दे रहे थे, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन ये 3 उसके बडीज़ थे जिन्होंने क्या किया, उसकी हेल्प की। तो ट्रू फ्रेंड्स जो होता है ना, रियल फ्रेंड्स, वो जो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है। देखो थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं, ये हमारा जो है मारियो है, और इसको ये देखो, इसके 3 बडीज़ क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ताकि ये नीचे ना गिरे। इसको इन तीनों ने पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है। और जबकि ये बाकी के कैसे देख रहे हैं, ये या तो कोई हंस रहा है या सरप्राइजिंग लुक दे रहा है कि देखो कितना मूर्ख है, चेयर नहीं है, बार बार बैठ रहा है और बार बार गिर रहा है। तो जो रियल फ्रेंड नहीं होते ना, क्लासमेट्स होते हैं या ऐसे ही आपके बस बात कर रहे होता आप उनसे, लेकिन आप उन्हें फ्रेंड समझ रहे हो, वो रियल फ्रेंड नहीं होते। वो सिर्फ आपके क्लासमेट्स, कंपेनियन, कोलीग्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट रियल फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड्स हमेशा सपोर्टिव होगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको प्रॉब्लम में नहीं देख सकेगा, ठीक है। और ये चीज़ अब हमारे इस मारियो को भी समझ में आ गई कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन हैं। He had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. तभी उसने सोचा, अब उसको समझ में आ गया कि जो बाकी के फ्रेंड्स हैं जिन्हें वो फ्रेंड्स मानता है, had done nothing, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ फन बना रहे थे, यानी मज़े ले रहे थे कि हाँ ये ठीक है, मज़ा हो गया, इंजॉय हो गया, इंजॉय कर रहे थे उसके हर फॉल पे। यानी वो जब मुश्किल में होते हैं लोग और दूसरे लोग जब मज़े लेते हैं तो वो ट्रू कंपेनियन नहीं होते, वो ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते हैं ना। क्योंकि एक सच्चा मित्र कभी भी आपको प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, वो उससे आपको सपोर्ट करके निकालने की कोशिश करेगा। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स ही एक्सप्लेन टू दैम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ अ वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर अस। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन who takes joy in our bad luck। तब अब मारियो ने अपने जो वो 3 फ्रेंड्स थे ना, उनको एक्सप्लेन किया कि कैसे क्लेवरली उसके ग्रैंडफादर ने उनको ये सजेस्ट दिया, उसको ये सजेस्ट दिया कि वो अपने ट्रू फ्रेंड्स की पहचान कर सकता है, जो हमारी परवाह करते हैं, केयर फॉर अस, दे आर आर ट्रू फ्रेंड्स, वही हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। अ फ्रेंड विदाउट वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आर बैड लक, क्योंकि एक सच्चा मित्र कभी भी हमारे बैड लक में, हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे ऊपर हंसता नहीं है, हमारा इंजॉय नहीं करता। दैट इवनिंग द 4 children went to see Mario's grandfather as he had won the bet. They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life। यानी अब क्या हो गया, चारों बच्चे गए और ग्रैंडपा को बताया कि ग्रैंडपा ने अब क्या किया था, क्योंकि ग्रैंडपा जीते थे, मारियो के उतने फ्रेंड्स तो नहीं निकले जितने वो सोचता था, वो शो ऑफ करता था, अरे मेरे इतने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। अब तो उसे पता चला कि उसके पास तो सिर्फ 3 ही रियल फ्रेंड्स हैं, बाकी तो सब फेक हैं, है ना। फिर जब वो ग्रैंडपा के पास गए तो वो चारों बच्चों ने उस टाइम को बहुत इन्जॉय किया। दे लिसनिंग टू स्टोरीज, ग्रैंडपा से उन्होंने स्टोरी सुनी, एंड जो फ्रूट चाट थी उसे खाया, इन्जॉय किया सभी ने। और फ्रॉम देन, उस दिन से, दे यूज़ द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेशन। अब वो इस मैजिक चेयर का टेस्ट अक्सर कई ओकेशंस पे किया करते थे, और जो पास कर जाता था इस गेम को, वो उनका लाइफ टाइम फॉर एवर का फ्रेंड्स बन जाता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेयर, ठीक है। ये हमारी चेयर स्टोरी थी, जिसके थ्रू हमने समझा कि हर कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स वही होते हैं जो हमारी हमेशा हेल्प करें और हमारे साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।